Hello students, today I brought some practice questions which are generally asked in exams as well as in competitive exams, and these questions are based on VSEPR theory. So the question is, arrange these molecules in the increasing order of bond angle. So the examples are SF6, CCl4, H2O and NH3. So on the basis of VSEPR theory, first we have to predict the bond angle. So before that, first we must know about the structures of these molecules. So सबसे पहले अगर हम SF6 की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम ट्रिक अप्लाई करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो वैसे भी बहुत टाइम शॉर्ट होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिक के बेसिस पे अगर हम इसको करेंगे तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपका बताया था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सल्फर के हम वो लिख लेते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो 6 में से अगर आपका 6 बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं, क्योंकि फ्लोरीन इसके साथ अटैच्ड है, अगर आप SF6 की बात करें तो 6 फ्लोरीन आपके सिंगल बॉन्डेड एटम बनाएंगे, तो 6 में से 6 ही बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। तो 6 बॉन्ड्स अगर बनेंगे आपके, तो आपका जो इसमें लेफ्ट रहेगा वो 0 होगा, और वही हम लिखते हैं लोन पेयर, और 6 बॉन्ड पेयर्स इसमें फॉर्म होंगे। तो टोटल अगर आप काउंट करोगे तो ये हो गया आपका 6, तो इसका स्टेरिक नंबर आपका 6 आया। 6 अगर आपका स्टेरिक नंबर आता है तो ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए आपको बॉन्ड एंगल बताया था, दैट इज 90 डिग्री, तो इसका बॉन्ड एंगल आपका हो गया 90 डिग्री। एंड इफ यू टॉक अबाउट CCl4, तो नेक्स्ट एग्जांपल आपका जो CCl4, उसमें आपका स्टेरिक नंबर 4 है। तो देखते हैं CCl4 में आपके लोन पेयर रहते हैं या नहीं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, और 4 ही बॉन्ड बनाने में यूज होंगे। तो यहां पर भी आपका कोई लोन पेयर नहीं है, और बॉन्ड पेयर्स हैं 4, तो टोटल स्टेरिक नंबर भी आपका 4 हो गया इसका। तो 4 स्टेरिक नंबर वाले में आपकी जो ज्योमेट्री अगर बनेगी तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इस तरीके से आप इसको जान सकते हैं या लिख सकते हैं 109.5 डिग्री। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो है 109.5 डिग्री। अब वाटर मॉलिक्यूल की अगर बात करें, अगर हम इन द केस ऑफ H2O, द सेंट्रल मेटल एटम इज ऑक्सीजन। तो H2O में आपका सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीजन होता है, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6 में से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वाटर का अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर लिखते हैं तो H2O ऐसा ही होता है। पर क्या ये इसकी एग्जैक्ट ज्योमेट्री होती है? नहीं, क्योंकि VSEPR थ्योरी से हमने समझाया था इसे कि इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो आपका क्या होता है, टेट्राहेड्रल फॉर्म होती है, बट 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर के साथ। तो यहां पर कोई ट्रिक अप्लाई करो, 6 में से 2 बॉन्ड बनाए तो लेफ्ट रहे 4 इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट रहते हैं उसको हम पेयर्स में लिखते हैं, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 लोन पेयर्स, और 2 इसमें बॉन्ड पेयर भी हैं। तो ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है वैसे भी, कि जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं। इसमें भी स्टेरिक नंबर 4 आया है, बट वाटर की जो ज्योमेट्री होती है एक्चुअल में, उसमें हम जब रिप्रेजेंट करते हैं वाटर की ज्योमेट्री को, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। H2O में 2 लोन पेयर्स होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, बैंड शेप आता है, बट आपका बॉन्ड एंगल 100 टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से डिक्रीज होकर आपका हो जाता है 104.5 डिग्री। ये आपका बॉन्ड एंगल हो जाता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट अमोनिया, नेक्स्ट केस में अगर आप देखोगे, इन केस ऑफ अमोनिया NH3 के केस में अगर हम देखेंगे तो यहां पर भी आप ट्रिक अप्लाई करोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, और 5 में से 3 बॉन्ड्स बना रहे, तो यहां पर बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मीनिंग हुआ इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है और बाकी 3 हैं बॉन्ड पेयर्स। तो ये एग्जांपल भी है ऐसा कि जिसमें आपके स्टेरिक नंबर है 4 वाला टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। पर अगर हम इसके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा, N के साथ एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें बॉन्ड एंगल हल्का सा डिक्रीज होकर आपका हो जाता है 107.5, तो 9 से 7 होता है, फिर 104 हो जाता है। तो अगर यही बॉन्ड एंगल के बेसिस पे, अगर इस बॉन्ड एंगल के बेसिस पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे और इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका होता है कि लो टू हाई। तो सबसे पहले लोएस्ट वाला आपका आएगा, दैट इज SF6, फिर उससे ज्यादा बॉन्ड एंगल जिसका होगा वो आप लिखेंगे, दैट इज H2O, फिर उससे ऊपर आपका होगा NH3, और हाईएस्ट बॉन्ड एंगल है आपका CCl4। ये आपका हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर।
highest is of CCl4 and lowest is of SF6. Now move to next question. सेकेंड पार्ट जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल है, बट जो एग्जाम्पल्स हैं वो जरा सा डिफरेंट हैं. तो यहाँ अगर हम CH4 के केस में देखेंगे, अगर CH4 के केस में अगर हम सॉल्व करेंगे तो CH4 में आपका यहाँ पर भी कार्बन में 4 होंगे, 4 में से 4 दैट इज 0. तो इसमें लोन पेयर आपका कुछ भी नहीं है और बॉन्ड पेयर्स हैं 4. तो ये भी एक तरीके की आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है विदाउट लोन पेयर. तो लोन पेयर जब नहीं होता है तो बॉन्ड एंगल आपका कितना लिखते हैं 109.5 डिग्री. दिस इज सिमिलर टू CCl4 क्योंकि दोनों कार्बन के ही, एक हैलाइड है एक हाइड्राइड है. अमोनिया में हम ऑलरेडी वी डिस्कस दिस. अमोनिया के केस में आप देख सकते हैं अभी पहले बताया था 107.5 डिग्री. नाउ BCl3 का केस है बोरोन क्लोराइड. बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होता है 3 होते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर 5 है. 3 में से 3 इलेक्ट्रॉन बनाए तो इसमें लोन पेयर नहीं है और बॉन्ड पेयर्स हैं 3. तो टोटल स्टेरिक नंबर होगा 3 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनती है. तो कुछ इस तरीके से आपकी ज्योमेट्री फॉर्म होती है BCl3 में. बोरोन के साथ 3 Cl ऐसे कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. तो इस स्ट्रक्चर में आपका जो बॉन्ड एंगल रहता है BCl3 के केस में वो होता है 120 डिग्री. और अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, दैट इज BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड. बेरिलियम क्लोराइड आपका बहुत सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है जिसमें बेरिलियम और Cl अटैच है. बेरिलियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही बॉन्ड बनाएंगे तो 0 लोन पेयर हो गया, प्लस इसमें बॉन्ड पेयर्स हैं आपके 2. तो 2 बॉन्ड पेयर आपका आ रहा है स्टेरिक नंबर 2. तो ये लीनियर ज्योमेट्री है. इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा BeCl2. तो ऑब्वियस है कि अगर आपकी लीनियर ज्योमेट्री है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री. तो अगर इनको हम अरेंज करके लिखेंगे तो इसमें जरा माइन्यूट डिफरेंस ही है बस. सबसे जो कम बॉन्ड एंगल वाला होगा उसको हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे, वो होगा आपका NH3 अमोनिया क्योंकि इसका 107 है. फिर आपका आएगा CH4. फिर ये 2 ऑलरेडी सेट ही हैं BCl3 120 एंड BeCl2. तो ये आपका हो गया increasing order of bond angle. Highest is of BeCl2 and lowest is of NH3. So now I have written 2 examples which is related with increasing order of bond angle and second is decreasing order of bond angle. So आप इनमें ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनके बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको रखना है. दैट इज फॉर योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस. And that is all for today. Thank you.